आज हम एक कहानी पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। इसका शीर्षक है चुप रहने की सजा। ये एक सच्ची घटना से प्रेरित लगती है। लखनऊ की कहानी है और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी चुप्पी मतलब उसके क्या मायने हो सकते हैं। तो कहानी हमें ले जाती है लखनऊ की एक कॉलोनी में। वहां एक लड़की थी संध्या, कोई 19 साल की कॉलेज स्टूडेंट। शांत सी रहती थी, ज्यादातर अकेले। ऊपर से सब ठीक लगता था, लेकिन एक चीज थी। रात के समय ना उसके फ्लैट से अक्सर कुछ आवाजें आती थीं। कभी चीखने की, कभी शायद रोने की। आस पड़ोस वाले वो सुनते थे ये सब, पर होता ये था कि कोई कुछ कहता नहीं था, दखल नहीं देता था। और यहीं पर मतलब कहानी का जो सेंट्रल आइडिया है वो सामने आता है। ये जो आसपास के लोगों का रवैया था, सुनना पर अनदेखा करना। हाँ बिल्कुल। सोच शायद यही रहती थी कि भाई ये उनका अपना घर का मामला है, या फिर वो हमें क्या लेना देना वाली बात। एग्जैक्टली ये हमें क्या लेना देना वाली सोच ये बड़ी कॉमन है और कई बार बहुत खतरनाक भी साबित होती है। लोग महसूस तो करते हैं कि शायद कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो सामाजिक झिझक होती है ना, या ये डर के कहीं हम गलत ना समझ रहे हों, वो उन्हें चुप करा देता है। इसे हम बाईस्टैंडर इफेक्ट कह सकते हैं शायद। दर्शक प्रभाव। हाँ, कि मतलब जब बहुत सारे लोग होते हैं तो हर कोई सोचता है कि कोई दूसरा कुछ करेगा। बिल्कुल। और जिम्मेदारी बढ़ जाती है एक तरह से। सही है। और शायद शायद इसी सोच में वक्त निकलता गया। कहानी में भी तो यही हुआ। पड़ोसी सुनते रहे, अनदेखा करते रहे, और फिर एक रात करीब 12 बजे होंगे, फ्लैट नंबर 402 से एक जोर की चीख सुनाई दी, और उसके बाद एकदम सन्नाटा। अगली सुबह उसी फ्लैट में संध्या की लाश मिली, गला घोंटकर हत्या हुई थी। ये तो बहुत ही दुखद है। हाँ, और जब पुलिस ने जांच की तो परतें खुली। पता चला कि पिछले कोई 3 महीने से उसके साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा था, मतलब घरेलू हिंसा। पूरी तरह नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी में ये भी है कि बाद में पड़ोसियों को बहुत पछतावा हुआ। जाहिर है, होना ही था। हाँ, जैसे एक बुजुर्ग महिला थी, उन्होंने बताया कि एक बार संध्या की आंख पर चोट देखी थी उन्होंने, पर सोचा कि पूछना ठीक नहीं, निजी मामला समझकर चुप रह गई। एक लड़का था पड़ोस में, उसने भी कहा कि आवाजें तो सुनी थी, पर लगा कि शायद कोई पति पत्नी का झगड़ा होगा या परिवार का आपसी मामला। अब वो सोचता है कि काश काश उस रात मैंने दरवाजा खटखटाया होता, या कम से कम पुलिस को ही फोन कर दिया होता। ये शब्द बहुत भारी होता है ऐसी स्थितियों में। और कहानी यही दिखाती है कि ये जो उदासीनता है, ये जो चुप्पी है, ये कितनी खतरनाक हो सकती है। ये सिर्फ एक सोच नहीं रहती, ये एक तरह की निष्क्रियता बन जाती है, जिसके नतीजे इतने भयानक हो सकते हैं। सही कहा। यहाँ ये साफ है कि आरोपी मामा तो पकड़ा गया, कानून अपना काम करेगा, लेकिन संध्या, उसकी जान तो चली गई। और वो जान शायद बचाई जा सकती थी। तो कहानी का जो इशारा है वो तो बहुत साफ है कि अगर कहीं कुछ गलत होता दिख रहा है तो चुप रहना सही नहीं है, आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि ये किसी की जिंदगी का सवाल हो सकता है। बिल्कुल। कहानी का संदेश यही है। लेकिन ये कहानी हमें एक मुश्किल सवाल के पास भी लाकर खड़ा करती है। वो सवाल है संतुलन का। संतुलन? किस तरह का संतुलन? एक तरफ है किसी की निजता, प्राइवेसी, उनका घर का मामला जिसका हमें सम्मान करना चाहिए, है ना? और दूसरी तरफ है किसी की सुरक्षा, मदद करने की एक नैतिक जिम्मेदारी, अगर हमें लगता है कि कोई खतरे में है। हाँ, ये दुविधा तो है। तो इन दोनों के बीच वो सही लाइन कहाँ खींची जाए? कैसे तय हो कि कब दखल देना जरूरी है और कब हम किसी की निजी जिंदगी में बेवजह ताक झांक कर रहे होंगे? ये वाकई में बहुत मुश्किल सवाल है, खासकर तब जब स्थिति बाहर से पूरी तरह साफ ना हो। जैसे यही पारिवारिक झगड़ा, ये शब्द इस्तेमाल करके अक्सर लोग पल्ला झाड़ लेते हैं। सही कहा। और कहानी इसी सवाल पर हमें छोड़ देती है, ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम खतरे को कैसे पहचानें और सही समय पर सही तरीके से कैसे मदद करें, बिना किसी की निजता को अनावश्यक रूप से भंग किए। शायद इसका जवाब हमें समाज के तौर पर भी सोचना होगा और व्यक्तिगत स्तर पर भी। ये एक जरूरी सवाल है जिस पर विचार करना चाहिए।